नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। और आज बहुत टाइम बाद मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ। आई थिंक पिछला पूरा लगभग 20-25 दिन बिन क्रेजी। कुछ पर्सनल इश्यूज रहे। होता मेरा भी प्रत्यंतर में केतु आ गया था, सो थोड़ा सो आई थॉट आप लोगों से बात की जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज तक मैंने आप लोगों को बारिंग वंस जब हम 10,000 सब धोने वाले थे, मैंने कभी ये नहीं कहा कि साहब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी कीजिए। बट ऑफ लेट पिछले 1.5-2 महीने से एल्गोरिदम बहुत वियर्ड हो गया है यूट्यूब का। और जो भी छोटे चैनल्स हैं, स्पेशली जो 18-20 हज़ार के बीच में अटके हुए, दे आर गेटिंग अ वेरी डिफिकल्ट फाइट। सो इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 20,000 पहुंचने तक हमें सपोर्ट करें। मैं जो भी करता हूँ बहुत ऑथेंटिक रिसर्च और बहुत दिल से, बहुत बेस लेवल पे जा करके इन डेप्थ रिसर्च के बाद अपने वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपका सपोर्ट, आपका सहयोग, आपका प्यार मिलता रहे। इसके बाद में एक और रीज़न, जो पिछले 2-3 हफ्ते से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जो देश के हालात चल रहे थे, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया, लेट्स सपोर्ट अवर गवर्नमेंट, लेट्स सपोर्ट अवर आर्म फोर्सेस। क्योंकि इत्तेफाकन मैंने ये तो कहा था कि दिस इज द ईयर ऑफ मार्स, बट अगर मैं मार्स और महाभारत को उन हालात से जोड़ करके और अपनी मार्केटिंग करता तो वो थोड़ा भद्दा लगता, मुझे ही नहीं अच्छा लगता। एज अ नेशन हमने बहुत कुछ सहा है, सो आई एम विद माई गवर्नमेंट और विद माई आर्म फोर्सेस। और कुछ हद तक द पंजाबी इन में वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बाय द सीज फायर कि यार अच्छा खासा जीत रहे थे, वी कुड हैव फिनिश्ड इट वंस एंड फॉर ऑल। बट ह्यूमन इन में इज हैप्पी कि ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ, इनोसेंट लोग नहीं मारे गए, सोल्जर्स नहीं मारे गए। लेकिन इससे सबक लेने को बहुत सारे हैं। अब ईयर ऑफ मार्स है तो हमें भी अपने तेवर वैसे ही करने पड़ेंगे। गुड गाइज हैव टू राइज एंड गुड गाइज हैव टू फाइट बैक, एंड गुड गाइज डिड फाइट बैक। आई मीन kudos to our armed forces, especially the Indian Air Force. लेकिन अभी ये साबित हो गया है कि साहब, भाई बहन प्रीत न होए गुसाई। टाइम टू वेक अप, टाइम टू क्लेम what is ours, trying to become empowered citizens who can help the government when the time comes, who can even help the armed forces when the time comes. So, अब मैं वापस से महाभारत पे और मार्स पे बात करना शुरू करूंगा। उस बीच करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। आई वाज वेटिंग फॉर थिंग्स टू काम डाउन। अब करेंगे। इसके अलावा महाभारत अब एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पे की चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाली हैं। अब शायद ये मैं चीज़ें पे वॉल के पीछे ले जाऊं, और गिवन कि मैं उसको रीजनेबल रखूंगा और उसके साथ में ना सिर्फ महाभारत बल्कि मैं रिलेशनशिप्स और लाइफ कोचिंग सबके बारे में बात करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मुझे कंबाइन रखनी चाहिए तो कमेंट्स में कंबाइन रख दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं, इनको अलग ही रखना चाहिए तो जस्ट मेंशन सेपरेट। रिलेशनशिप्स पे अगर मैं बात करूं तो मार्स और वीनस, वीनस पे मैं पहले अपना कर चुका था। मार्स पे करते करते बहुत कुछ समझ में आया। एक जेंजी वीडियो मैंने छोटा सा डाला था, जेंजी रिलेशनशिप्स। इतना आप लोगों ने उसमें कमेंट किया कि आई डेफिनेटली टॉक अबाउट रिलेशनशिप एंड व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट द गाइज नीड टू डू एंड व्हाट द लेडीज नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बारे में हम बात करेंगे। मंगल पे मेरी किताब जारी है, उसका नाम ही है मंगल, मार्स द ऑस्पिशियस। बट इस पे काम चालू है, बहुत इन डेप्थ रिसर्च है मंगल पे। क्योंकि ये हर कोई बताया था फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसा होगा, सेकंड हाउस में तो ऐसा होगा। मैं थोड़ा और डेप्थ में बता दूंगा। द पॉइंट हियर इज कि उस एनर्जी को समझना और उसके साथ इन सिंक रहना और अपने मंगल को चीज़ों के हिसाब से अल्टर करके रखना और उसको जागृत करना। स्पेशली इस देश के मर्दों का मंगल सो गया है। ये सोना कब शुरू हुआ? ये सोना शुरू हुआ 1857 में, 1857। इसको अंग्रेजों की ब्यूरोक्रेसी ने मार दिया। शनि ने मंगल को सुला दिया। सो टाइम टू वेक द मार्स अप। उसके लिए क्या करना, कैसे सोचना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है सोच। मैं जब भी एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग करता हूँ, मेरी कोशिश
और मेरा फोकस बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल रेमेडीज पे ज़्यादा रहता है। अगर आपकी सोच बदल गई तो बहुत कुछ बदल गया। दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ना इंग्लिश है, ना मैथ है, ना साइंस है, ना कॉमर्स है, वो फिलॉसफी है। जिस इंसान की, जिस कौम की, जिस मुल्क की फिलॉसफी सही होती है वो बहुत आगे बढ़ता है। अगर आपकी फिलॉसफी खराब है तो आपको कितने भी रिसोर्सेज मिल जाएं, आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान जब भी बना, बहुत बेहतरीन, बहुत उपजाऊ ज़मीन उनको मिली। एंड लुक एट दम। इसराइल घोर रेगिस्तान में, बंजर ज़मीन पे, एंड लुक एट दम। साइंस और टेक्नोलॉजी और सोच पे ध्यान दिया, कैपिटलिज्म की तरफ गए, अपने लोगों को डेवलप करने की तरफ गए, और वो आज छोटा देश है लेकिन बहुत पावरफुल देश है। हमारे देश में भी एक सोच बहुत अरसे तक रही कि साहब सरकार माई बाप है। टुडे वी नो कि सरकार एक लिमिट तक ही ठीक है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वो ख़त्म कर देता है चीज़ें, जैसा हमने यूएसएसआर में देखा। कम्युनिज्म भी एक सोच है जिसने कि एक बहुत बड़े नेशन को उसके घुटनों पे ला दिया, काम नहीं करते हुए। सो अगर हम अपने देश की, अपने यूथ की सोच को बदल सकें, उसको रैशनल, उसको क्लियर, उसको एथिकल कर सकें, तो आई थिंक वो हम ज़्यादा दूर जाएंगे। इमोशनलिज्म इस हिस्से पे बहुत हावी है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान सबसे इमोशनल कौमें हैं, और हालात देख लें आप। सो मंगल और बुध, इनको जागृत करना है मुझे। शनि चंद्र बहुत हो गया यार इस मुल्क में, अब मंगल का महत्व समझ में आता है। मंगल के साथ सिर्फ मंगल मंगल नहीं करते रहना, उसके साथ बुद्ध का साथ भी जरूरी है। इसीलिए महामंत्री और सेनापति दोनों आवश्यक हैं, बुद्ध और मंगल दोनों आवश्यक हैं। तो दिमाग तेज, शरीर स्वस्थ, फिलॉसफी सटीक। स्वस्थ शरीर पर बोलने का मुझे कोई हक तो नहीं बनता, बट आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल कि क्या नहीं करना चाहिए। आज अगर मेरा कोई सबसे बड़ी चीज़ विच इज होल्डिंग मी बैक, वो मेरा हेल्थ है। मंगल को इग्नोर करने की बहुत बड़ी कीमत मैंने भी चुकाई है। मैं नहीं चाहता कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी वो कीमत चुकाएं। सो मंगल को लेकर के बहुत कुछ हम करेंगे। थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि इसमें रिलेशनशिप्स, मैन वुमन डायनामिक्स, जेंडर डायनामिक्स, ये सब कुछ आएगा। सो ये थोड़ा सा इवॉल्व ऑडियंस के लिए होगा, हर किसी के शायद समझ में नहीं आए। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं उस लोग जनता को टारगेट ही नहीं करता जिनको एक हाँ जी मंगल आ गया, मूंगी की दाल पानी में बहा दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। सो वो लोग मेरा ऑडियंस भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक घंटे के ऊपर का पॉडकास्ट किया है विद द अवेकनिंग ट्रेल। मेरे क्लाइंट्स हैं प्रियंका और सूचक, लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, अ यंग कपल जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके और गांव में रह रहे हैं, एंड दे आर लिविंग वेरी क्लोज टू नेचर एंड डूइंग अ ब्लडी गुड जॉब एट इट। और दोनों इतने खुश दिखते हैं। इनसे जब मेरी बात हुई थी तो ये बिल्कुल सिटी लाइफ में थे। इनका चार्ट देख के मैंने बोला भैया गांव में जाओ, खुश रहोगे। एंड दे आर रियली हैप्पी एंड दे लुक सो इवॉल्व्ड। अभी उन लोगों ने पॉडकास्ट शुरू किया। सो प्लीज़ उनके चैनल पे जाएं, उनको सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट द गुड गाइज, ओके। वो नेचुरल लिविंग और अवेकनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू देयर चैनल। एंड दे वर काइंड इनफ टू कॉल मी एज द फर्स्ट गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आई शुड स्प्रेड द वर्ड। सो द अवेकनिंग ट्रेल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हिंदी ऑडियंस से आज बात कर रहा हूँ, बहुत टाइम बाद। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इग्नोर मैंने किया है, यकीन मानिए। ये मैंने खुशी से नहीं किया, ये कुछ हालात थे, कुछ मजबूरियाँ थी। तो इस बार मैं हिंदी ऑडियंस को पहला अपना वोट दे रहा हूँ कि आप लोग लिखें मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। शुड मंगल को लेकर के मैं हाउस प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ या आर्ट ऑफ मैनहुड के बारे में बात करूँ, ये आप हिंदी में मेंशन कीजिए और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मंगल पे पहला वीडियो अब की बार हिंदी में बनेगा। जय हिंद, जय माँ।